हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मार्केट एक्चुअल में क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में उनके बीच में जो भी परचेज और सेल होता है। मार्केट में दोनों लोग अवेलेबल होते हैं जहाँ पर बायर को अपना सामान खरीदना होता है और सेलर को अपना सामान बेचना होता है। ऐसी ही जगह को हम मार्केट कहते हैं। लेकिन मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग जो है एक ऐसी एक्टिविटी है, उन सारी एक्टिविटीज़ का टोटल होती है जिसमें बनाने वाले से गुड्स को लेकर कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने का प्रोसेस मार्केटिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स को बना लिया, लेकिन आगे उसको गुड्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है अगर ये उसको पता ही नहीं है तो फिर उसके गुड्स मैन्युफैक्चर करने का फ़ायदा क्या होगा? गुड्स बनाने का उसको बेनिफिट क्या होगा? और कंज्यूमर है, उसको पता नहीं है मार्केट में गुड्स अवेलेबल हैं लेकिन वो उसको ख़रीद नहीं पा रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। तो मार्केटिंग ही सब एक्टिविटीज़ को कहा जाता है कि जहाँ पर बनाने से लेके कंज्यूमर के हाथ में गुड्स तक पहुँचाने को मार्केटिंग का प्रोसेस कहा जाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जैसे कि गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मार्केट के बारे में पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना। मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स करनी होती है। जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं उनके डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं। प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को, ग्रेड को, वो कैसे पैकेट में उसको पैक किया जाएगा, क्या उस पर लेबल लगाया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, ये सब डिसीजन लेने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमारे मार्केटिंग में ही आते हैं। तो अब आपको अच्छे से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कस्टमर वैल्यू, नीड एंड वांट। ये तो एक ओवरव्यू था, इनको एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट इज क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग जो है वो पहला फीचर है मार्केटिंग का। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसका नाम क्या है, वो किस टाइप का है, उसका प्राइस क्या है, किन किन साइज़ में वो अवेलेबल होगा, सेंटर ऑफ अवेलेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर मार्केट में वो प्रोडक्ट कस्टमर को आराम से मिल जाएगा। और अगर किसी मैन्युफैक्चरर को एक अच्छा मार्केट ऑफ़र क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसको दिमाग में जो चीज़ रखनी होगी वो होगी कस्टमर की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कस्टमर सबसे ज़्यादा मार्केट में किस गुड्स को पसंद कर रहा है, इस चीज़ को उसे सबसे ज़्यादा माइंड में रखते हुए ही जो मार्केट है वो रेडी करना होगा। नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म के बिना मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इस मैकेनिज्म का इम्पोर्टेंस होता है। इसका मतलब होता है मार्केट में दो लोग अवेलेबल होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। सेलर जो है अपने गुड्स को कस्टमर को देता है, अपने गुड्स को उसे बेचता है। बदले में जो बायर है उसे वो गुड्स मिलता है जिसके बदले में वो कुछ मनी पे करता है या फिर जो भी उसके इक्विवेलेंट हो वो जो है वो सेलर को पे करता है, तब वो गुड्स को ख़रीदता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। सेलर ने बायर को गुड्स दिया और बायर ने सेलर को बदले में उसके मनी दिया या जो भी उसके इक्विवेलेंट है वो दिया। और भी यहाँ पर कस्टमर तक गुड्स को पहुँचने के लिए प्रोड्यूसर से बीच में एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं और इन सब का भी इस मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर या बायर किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसके कॉस्ट को एनालाइज करता है, उस प्रोडक्ट को लेता है वो जिससे उसे सबसे ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन मिल सके। और जब उसे लगता है कि ठीक है इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट हमारे बजट में आ रही है और ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही मुझे खुशी मिलेगी, तभी वो जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो सेलर जो होते हैं, जो या फिर मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को बना रहे होते हैं, उनको कस्टमर की इस टेंडेंसी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो सेलर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता कि बायर
किस तरह के गुड्स को ख़रीदने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनको सिर्फ गुड्स बनाने से मतलब होता है, तो उनकी चीज़ें मार्केट में आगे जाके नहीं बिकेंगी। सबसे पहले कस्टमर की इस टेंडेंसी को रीड करना होगा, इसको समझना होगा कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मार्केट में किस प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कस्टमर को वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट इज नीड एंड वांट। मार्केटिंग का मतलब ही होता है, ये एक प्रोसेस ही ऐसा है जहाँ पर कंज्यूमर के नीड्स और वांट को सेटिस्फाई किया जाता है, पूरा किया जाता है। इसीलिए कस्टमर इस प्रोसेस के प्रति जो है वो अट्रैक्टेड होते हैं। हो सकता है कि सभी लोगों का जो ज़रूरत है वो समान हो, लेकिन उस ज़रूरत को पूरे करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे भूख लगना, ये सभी के लिए इक्वल है, भूख तो सभी ह्यूमन बीइंग को लगती है, लेकिन किसी को कोई चीज़ खा के संतुष्टि मिलेगी, किसी को कुछ खा के। जैसे किसी को सांभर डोसा पसंद है, उसको वो खाने को दिया जाए तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी को मोमोज चाउमीन खाने की तलब है तो उसको वो खा के खुशी मिलेगी। तो इसीलिए मार्केटिंग में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कस्टमर की नीड क्या है और कस्टमर की वांट क्या है और किस चीज़ को ख़रीदने के बाद कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्रमोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रांडिंग। ये तो एक ओवरव्यू था, इनको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले मार्केटिंग में आने से पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है। अब इन इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कंज्यूमर को क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का, कब कब कस्टमर को इसकी ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम अपने प्रोडक्ट का जो कस्टमर को पसंद आएगा, कहाँ कहाँ पर मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए और इस प्रोडक्ट को बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले कस्टमर से रिलेटेड कलेक्ट की जाती है और एनालाइज की जाती है। ये मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग का और डेवलपमेंट का। जो कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, डिज़ाइन करती है, उसकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज़्यादा सेल होता है। और कंपेयर करेगा उन प्रोडक्ट से जो जिनके इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है और एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ खासा दम नहीं होता, तो मार्केट में उनकी जो डिमांड है वो वीक पड़ जाती है, कस्टमर फिर उसको लाइक नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर मार्केट में कस्टमर को पकड़ना है, कस्टमर बनाना है, तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन पे और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। स्पेशली आपको प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ डिज़ाइन करना होगा जिसको देखने से ही कस्टमर जो है उसके तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाए। तो ये मार्केटिंग का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसके बाद प्रोडक्ट को पैक करने की बात आती है। प्रोडक्ट को पैक इसीलिए किया जाता है ताकि वो ब्रेक ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे। जब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उस दौरान हैंडलिंग में, लिफ्टिंग में, गुड्स को लाने ले जाने में जो है प्रोडक्ट का नुकसान ना हो, इसीलिए उसको पैक किया जाता है अच्छी तरीके से। इसमें आपके बोतल और कैंस्टर, प्लास्टिक बैग्स हैं, लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं, टीन के बॉक्सेस होते हैं, जूट के बैग होते हैं। इस तरह की चीज़ों में आपको प्रोडक्ट जो है वो पैकिंग देखने को मिलेगी। एंड लेबलिंग का मतलब होता है एक स्लिप लगा दी जाती है इन प्रोडक्ट के ऊपर कि एक दूसरे से इनकी पहचान को अलग करने के लिए, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो क्या है। तो कस्टमर को भी पता रहे और जो प्रोड्यूसर इसको बना रहा है उसको भी पता रहे, इसलिए एक कवर के फॉर्म में या फिर सील के फॉर्म में उसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया जाता है। जैसे आपने मेडिसिन की बोतल पे देखा होगा, उस पर मैन्युफैक्चरर का नाम रहता है, जो फार्मूला यूज़ किया गया उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, एक्सपायर कब होगा, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, ये सब की एक स्लिप लगी हुई होती है। ऐसी हर प्रोडक्ट पे लेबलिंग की जाती है। तो ये मार्केट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर को मार्केट का किंग कहा जाता है, क्योंकि कस्टमर नहीं है तो मार्केट का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मार्केटर का सबसे अहम जो रोल होता है वो यही होता है कि वो कस्टमर को हर तरह की हेल्प प्रोवाइड कर सके। जैसे कि कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, टेक्निकल सर्विस दी जाए, मेंटेनेंस सर्विस है, कस्टमर की कंप्लेंट पे ध्यान दिया जाए, उनको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए ताकि अगर उनके पास ऑन द स्पॉट कैश नहीं है तो भी वो अपने परचेज को कर सके, उसे अवॉइड ना करना पड़े। प्रोडक्ट से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को दी जाए।
कस्टमर अगर कोई डाउट लेके आ रहा है उसके डाउट को क्लियर किया जाए, उसके कन्फ्यूजन को रिमूव किया जाए, ताकि वो फिर बार बार विजिट करे शॉप को और बार बार प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। इसीलिए मार्केटिंग का ये फंक्शन भी होता है कि कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना और उनको इनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को ख़रीदे। प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, पर्सनल सेलिंग किया जाता है, सेल्स को प्रमोट किया जाता है और अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी की जाती है। ये सब डिसीजन जो है वो मार्केटर को लेने होते हैं ताकि मार्केट में उसके प्रोडक्ट का जो सेल है वो इंक्रीज हो सके। तो प्रमोशन का काम उसी को करना होता है। और ट्रांसपोर्टेशन में ये आता है कि गुड्स जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ से सेफली ट्रांसपोर्ट होके जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर तक, मार्केट तक, रिटेलर तक, होलसेलर तक वो सेफली पहुँच जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गुड्स मैन्युफैक्चर किसी और प्लेस पे होता है, बिकता वो किसी और प्लेस पे है, तो इस वजह से जो ये बीच की दूरी होती है ये सेफली कवर की जाए, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी खास ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। हर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सेलर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ स्पेशल पहचान हो मार्केट में, कुछ स्पेशल आइडेंटिटी हो उसके प्रोडक्ट की। तो इसलिए उसकी इच्छा होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा नाम दे जो दूसरे कॉम्पिटिटर के नाम से बिल्कुल अलग हटके हो। तो अपने प्रोडक्ट को अलग से नाम देना, एक डिफरेंट स्पेशल नेम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। तो ब्रांडिंग का पर्पस ही यही होता है कि आप एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अलग बताना। और आपस में कभी भी किसी कंपनी, दो कंपनियों के प्रोडक्ट के जो नेम होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं। और ब्रांड को जो है, जो भी ब्रांड सेलेक्ट किया गया है उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है ट्रेडमार्क एक्ट 1990 के अंतर्गत। तभी जो है ये जाके एक लीगली ट्रेडमार्क बन जाता है और फिर उसके बाद आपके जो ब्रांड का नेम है उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, कोई और चोरी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये जो है इल्लीगल एक्टिविटी माना जाता है और आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 2, मार्केटिंग फिलॉसफीज़ के बारे में।